मेरे मन से मैं मस्ती में था, फुल अपने फ्लो में, क्या बोलता है भाई, फुल वियर्ड वियर्ड ये वो। हाँ, तू क्या श्री कृष्णा है क्या तू? हाँ, ऐसा कुछ तो मैंने एक लाइन मार दी और चढ़ा दिया लाइन। मुझे ऐसा लगा कि श्री कृष्णा खड़ा है यार मेरे सामने, ऐसा मैंने बोल दिया। और उधर से एक बंदी हंसी जो मेरी फ्रेंड थी। मैंने नहीं बोला हो ब्रो, मैं वो था ही नहीं जो एक्सपीरियंस कर रहा था, मैं वो था ही नहीं जो बंदी को देख रहा था। मैं अपने सेंस में ही नहीं था। अगर मैं सेंस में होता ना तो मैं देखता ही नहीं, और देखता भी तो जाता नहीं। मैं सपने में भी खुद को कंट्रोल करता हूँ, बट ये मोमेंट पे 25 अगस्त नहीं सॉरी 12 अगस्त को मैं ड्रीम में कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। और वो जब मोमेंट हुआ मैं नहीं कंट्रोल कर पा रहा था। मतलब ऐसा नहीं कि कंट्रोल करना ब्रो, ये दूसरा टाइप का कंट्रोल है। मैं वो मोमेंट नहीं जी रहा था, कोई तो दूसरा मुझे कंट्रोल कर रहा था। दैट इज असुर, दैट इज द नेगेटिव पावर हु वाज कंट्रोलिंग me. He was infested in me. He was infested with my soul. Our soul is the powerful which Surs and Asur use to satisfy their desires. Bro, मैं वो मोमेंट नहीं जी रहा था। और फिर जैसे ही मैं फिजिकल होने वाला था, मेरे फ्रेंड्स आ गए। और मेरे फ्रेंड्स आ गए तो उसमें एक बंदा था जिसको मैंने बोल दिया कि तुम श्री कृष्णा तो नहीं हो। और वो मैंने भी नहीं बोला, क्योंकि मैं फ्लो में बोल देता हूँ, लेकिन वो मैंने नहीं बोला। वो वही ईविल ने बोला, ईविल सोल जो मेरे में थी, जो मुझे कंट्रोल कर रही थी। उसने उससे पहचाना, उस इमॉर्टल सुप्रीम को पहचाना, और मेरे बॉडी के थ्रू एक्सप्रेस किया। और तब मैंने उठ के रियलाइज किया, श्री कृष्णा विजिटेड माई ड्रीम। नॉट ओनली विजिटेड बट ऑल्सो एनलाइटेंड मी। वो कैसे? सो ब्रो, वेलकम बैक पैनिट्यूब। स्वागत करता है। तो 12 अगस्त की स्टोरी है आज का दिन। 12 अगस्त, जन्माष्टमी, अ स्पेशल डे एंड रियली टच माई हार्ट। भाई दिल को छू गया ये मोमेंट। आज का दिन बहुत ही लॉस्ट था मैं, स्टिल बट श्री कृष्णा गॉट मी, श्री कृष्णा गॉट मी। लास्ट नाइट मैं विले पार्ला से सांता क्रूज जा रहा था सोने के लिए मेरे घर पे अकेले। और इट वॉज लाइक 12 और 1 बजा था, और मैं जा रहा हूँ। फिर मैंने देखा एक बंदे को, इंसान को, जिसकी बाइक के पेट्रोल गई है, और मुझसे बोला था मेरी माँ एडमिट है। और फिर मैं तो ऐसे भी उसे टो देने ही वाला था, क्योंकि रात के 12-1 बजे थे, कोई था नहीं। उसे टो दिया, और मेरा बाइक का सीन चल रहा था कि ऑटो स्टार्ट हो रहा नहीं है और किक मारना पड़ रहा था। तो उसको एक जगह पे रुकाया, मेरी अचानक से बंद पड़ गई बाइक। और मैंने जैसे ही पहली किक मारी, सीधा लॉक हो गया मेरा किक, समझ रहा है? तो वो फंसा है और मैं भी फंस गया है वो रास्ते के बीच में। क्योंकि वो मोमेंट पे एक इंसान से बात कर रहा था, बोल रहा था इधर पेट्रोल पंप खुला है क्या? तो वो बोलता है कि नहीं, 6 बजे के बाद सब पेट्रोल पंप बंद होते हैं ब्रो, लॉकडाउन मोमेंट है। और फिर मेरी बाइक भी बंद पड़ गई, उसकी बाइक भी बंद पड़ गई। तो उधर अच्छे लोग थे, उधर विले पार्ला साइड अपने, वो लोग ने कुछ तो किया, पेट्रोल दिया। मेरे भी स्कूटर को चालू करने का ट्राई किया, लेकिन नहीं हो पाया। तो मैंने मेरे बाइक उधर ही रख दिया, और फिर उसके बाइक में एक बंदे ने पेट्रोल दिया, वो डाल के मैं सीधा घर निकल गया। फिर सुबह मिला, सुबह गया, मतलब बाइक करा के आया। मेरे को बहुत गंदी बीवी हो रही थी ब्रो। बीवी मतलब बैड वाइब्स, ये लोग बीटी बोलते हैं, बीटी मतलब क्या पता नहीं। तो मुझे बीवी हो रही थी कि बंटीज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ये क्या बीवी, कितना गंदा टाइम है यार, क्या गंदा मोमेंट है यार। तो एवरी मोमेंट है सही था। मैंने ही सर्विस नहीं कराया, उस बंद हो रही थी तो भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, और फिर चलाते गया तो फिर मेरे ही लग गया। और फिर मैं गाड़ी बना के लाया, बहुत बारिश हो रहा था यहाँ पर विले पार्ला। 1-2 बजे आया, सीधा खाना खाया। खाना खा के, जन्माष्टमी है, जय श्री कृष्ण का नाम लिया। नागने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ा, फिर जय श्री कृष्ण, जन्मदिन मुबारक हो, ऐसा श्री कृष्ण को बोला। फिर खाना खाया, फिर चुपचाप बैठा था मैं, सो गया गेम खेलने के बाद। और फिर एक ड्रीम आया ब्रो। वो ड्रीम इज लाइक
नेक्स्ट लेवल। वो ड्रीम में ऐसा था कि मैं मेरे फ्रेंड्स लोग के साथ बैठा हूँ, चिल कर रहा हूँ। सब स्कूल फ्रेंड्स थे और वो ऐसे फ्रेंड्स थे जो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, खाली मेरे फ्रेंड्स थे। और मेरा फ्रेंड सर्कल तो बहुत छोटा है और बहुत क्लोज वाला फैमिली है मेरा, फ्रेंड सर्कल नहीं है, फैमिली है मेरे, खाली 3-4 फ्रेंड्स है, वैसा बेस्ट बडीज। और सीन हो गया कि सब लोग फिर निकल गए, मैं भी निकला। और फिर ऐसा रहता ना 6 बजे फिर से मिलते, तो वैसा मोमेंट तो नहीं था, लेकिन ड्रीम में कुछ भी होता है सपने में। तो मैं फिर से आया उधर, उनसे बैठा, तभी एक बंदी थी और फिर शी वॉज कैरिंग मी एंड मैं भी देख रहा था। शी वॉज स्टिल स्केयरिंग मी। आई वॉज गोइंग नियर एंड आई वाज लाइक व्हाट हैपेंड, ये वो तेरा भाई अभी देख रहा है तो ही, अगर नहीं देखता है तो रैंडम लोग को भी रिस्पेक्ट, बट समवन इज लुकिंग एट अस, देन वी टॉक एंड द थिंग इट कम्स टू दैट एंड देन वी जस्ट ट्राई टू गो। बट मुझे देख रही थी और फिर मैं शांत में बातें किया और फिर जस्ट फिजिकल होने ही वाला था, बट फ्रेंड्स लोग आ गए और अननोन फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, ओके। जो मैं 10th फेल हुआ था ना और जो न्यू स्कूल में मैं ज्वाइन किया था, वो स्कूल के फ्रेंड्स आ गए। तो वो तो फुल वियर्ड हो गया है, बड़े बड़े बाल। मेरे सामने एक बंदा खड़ा रहा, उसका नाम शायद संकेत था, कुछ पता नहीं मुझे, लेकिन उसको मैं बोला कि क्या बोलता है भाई, ऐसा वैसा किया। मेरे मन से मैं मस्ती में था, फुल अपने फ्लो में, क्या बोलता है भाई, फुल वियर्ड ये वो। हाँ, तू क्या श्री कृष्णा है क्या तू? हाँ, ऐसा कुछ तो मैंने एक लाइन मार दी और चढ़ा दिया लाइन। मुझे ऐसा लगा कि श्री कृष्णा खड़ा है यार मेरे सामने, ऐसा मैंने बोल दिया। और उधर से एक बंदी हंसी, जो मेरी फ्रेंड थी। मैंने नहीं बोला हो ब्रो, मैं वो था ही नहीं जो एक्सपीरियंस कर रहा था, मैं वो था ही नहीं जो बंदी को देख रहा था। मैं अपने सेंस में ही नहीं था। अगर मैं सेंस में होता ना तो मैं देखता ही नहीं, और देखता भी तो जाता नहीं। मैं सपने में भी खुद को कंट्रोल करता हूँ, बट ये मोमेंट पे 12th अगस्त को मैं ड्रीम में कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। और वो जब मोमेंट हुआ मैं नहीं कंट्रोल कर पा रहा था। मतलब ऐसा नहीं कि कंट्रोल करना ब्रो, ये दूसरा टाइप का कंट्रोल है। मैं वो मोमेंट नहीं जी रहा था, कोई तो दूसरा मुझे कंट्रोल कर रहा था। दैट इज असुर, दैट इज द नेगेटिव पावर हु वाज कंट्रोलिंग मी, ही वाज इन्फेस्टेड इन मी, he was infested with my soul. Our soul is the powerful which Surs and Asur used to satisfy their desires. Bro, मैं वो मोमेंट नहीं जी रहा था। और फिर जैसे ही मैं फिजिकल होने वाला था, मेरे फ्रेंड्स आ गए। और मेरे फ्रेंड्स आ गए तो उसमें एक बंदा था जिसको मैंने बोल दिया कि तुम श्री कृष्णा तो नहीं हो। और वो मैंने भी नहीं बोला, क्योंकि मैं फ्लो में बोल देता हूँ, लेकिन वो मैंने नहीं बोला, वो वही ईवल ने बोला। ईवल सोल जो मैं थी, जो मुझे कंट्रोल कर रही थी, उसने उससे पहचाना, उस इमॉर्टल सुप्रीम को पहचाना और मेरे बॉडी के थ्रू एक्सप्रेस किया। और तब मैंने उठ के रियलाइज किया, श्री कृष्णा विजिटेड माई ड्रीम, नॉट ओनली विजिटेड बट ऑल्सो एनलाइटेंड मी। वो कैसे ब्रो, मैं अभी तक साइंस और स्पिरिचुअल को लेके चल के समझ रहा था और समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं खुद कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। मैं फुल मिक्स्ड अप हो रहा था। लेकिन यस, जो सच्चाई होती है वो साफ साफ दिखती है, और जो नेगेटिव लोग को मैं अपने नॉलेज से एनलाइटन करने की कोशिश कर रहा था, वो नेगेटिव ही है और नेगेटिव वे में ही जाना चाहते हैं। तो everyone's wishes fulfill, this nature fulfills everyone wishes, सबकी इच्छा पूरी करती है नेचर। तो if they want to be evil, let them be evil, but the one who are really a nice person will accept the truth, because मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मैं मेरे दिल से इस पॉजिटिव वाइब में आ गया, ओके। और मैं चाहता था कि सब लोग इनलाइटन हो गए, सब लोग अच्छे से रहे, पॉजिटिवली, हैप्पीली। और मैं नेगेटिव लोग को भी लेना चाहता था, जो बिल्कुल नहीं मानते, उन्हें समझाना चाहता था। ऐसा मेरा माइंडसेट था और मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा था।
लेकिन अभी मुझे जो पता है मुझे साफ साफ एक्सप्रेस करना चाहिए। यस, मैं स्पिरिचुअली मानता हूँ, यस मैं अंधविश्वासी हूँ इस जोन के लिए, बट यस मेरे को सुप्रीम ट्रूथ पता है एंड वो अंधविश्वास में नहीं आता, मैं सुप्रीम ट्रूथ को जानता हूँ। वो एक मोमेंट होता होगा जो मैं हो जाऊंगा अंधविश्वासी, बट दैट इज द सुप्रीम ट्रूथ। और मैं ज़्यादा करके सुप्रीम ट्रूथ में जी रहा हूँ, ये मुझे पता है, तो मुझे इतना सोचने की गरज ही नहीं है। तो देख रहे हो आप, जब यही मोमेंट में मैं इतना सोच रहा हूँ तो ये मोमेंट है, लेकिन मुझे सुप्रीम ट्रूथ पता है, तो मुझे बताना चाहिए साफ साफ, जो भी मुझे लगता है वो समझाना चाहिए, मेरे ब्लॉग्स में एक्सप्रेस करना चाहिए जो मुझे सच्ची में लग रहा है। जस्ट टू लाइक साइंटिफिक, ये वो साइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिक थिंग उधर भी साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे, वो हमें जानना है। अबे क्या घंटा सेंट है उधर। वही जानना है ब्रो हमें, और फिर वही समझना है। बट 23 क्यों आ रहा है मुझे पता नहीं, बट 12 अगस्त सुप्रीम डे, मैंने बस उन्हें विश किया हैप्पी बर्थडे एंड ही विजिटेड माय ड्रीम्स। यस, ये मोमेंट था कि पहले मैंने जो बंदे को देखा उसका बहुत बड़े बाल थे और बियर्ड था। जब भी मैंने श्री कृष्णा बोला, बाद में मुझे मेरे को अभी जरा सी छवि दिखाई दे रही है जो मुझे मेमोरी में आ रहा है। इस लाइक उनके हेयर है ना कर्ली हो गए थे, बहुत बड़े कर्ली हेयर। बस वो मोमेंट है, उसमें बाद फेस वही लड़के का था, वही था, लेकिन हेयर मुझे बस हेयर का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन फेस भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, खाली हेयर कर्ली थे वही डिफरेंस दिखाई दे रहा है। मुझे शक्ल विकल कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि कर्ली हेयर में वो बंदा कैसा दिख रहा था। वो मेरा स्कूल का ही फ्रेंड जैसा था, ऐसा मुझे वाइब आया, ऐसा मुझे फील हुआ। दैट इज द थिंग। सो एंड ऑफ द डे, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी मेरी तो ये है कि मैं जब भी मदद करता हूँ मैं खुद भी फंस जाता हूँ, फिर भी मैं मदद करना नहीं भूलता हूँ, जितना हो सके मैं करने की कोशिश करता हूँ। यो 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 यो। और फिर मैं जब भी बाइक बनाने के लिए गया था तभी बाइक बन रही थी और एक आंटी थी, बुढ़ी थी, ओके, ओल्ड ग्रैंडमा, वो अकेले एक बड़ी सी घोनी लाइक 3-4 किलो की होगी शायद, तो थी इतनी बड़ी थी, 3-4 किलो की, वो लेके जा रही थी। उसने एक बंदा था वो दूसरी बाइक से वो उसका रिपेयरिंग करने आया था, तो वो उनको बोला कि ये सर पे चढ़ाओ, उसने सर पे भी चढ़ाया और वो टॉन्ट मार रहा है, अरे ये उम्र में अकेले क्यों आई, किसी को तो लाती, और मेरे को देख रहा है, मैं भी व्हाट द फक अनिकेत, ग्रो अप ब्रो, इससे लोगों को सपोर्ट मत कर। फिर मैंने रियलाइज किया, मैंने जरा सोचा, मैंने इधर उधर देखा, मेरे को शर्म आ रही थी उनकी हेल्प करने के लिए, सच्ची में। मतलब ये ना नेगेटिव लोग है ब्रो, दे डोंट डिजर्व द रिस्पेक्ट, उन्हें रिस्पेक्ट मत देना कर, अच्छा बना कर ब्रो, इनको रिस्पेक्ट क्या है, इनकी तो रिस्पेक्ट तो बहुत दूर की बात है, इनको भाव भी मत दिया कर। जो लोग ऐसा टॉन्ट मारते हैं ना, आप बुढ़ी हो, आप अकेली क्यों आई, किसी को लाती हो, बेचारी कुछ बोली भी नहीं, वो चली गई, और ये देख रहा है मेरे को करके हंस रहा है। फिर मैं गया, वो बहुत आगे चली गई थी मेरे से, और उधर ही पास में ही था घर, मैं गया सीधा भाग के, मेरा बाइक बन रहा है, मैं गया, और फिर मैंने बोला आपका घर किधर है, मैं लूँ क्या हो, उन्होंने सीधा दे दिया, अच्छा है, मैंने ले लिया हाथ में, मस्त गाना सुन रहा हूँ, चल रहा हूँ, और हेल्प किया मुझे, मैंने हेल्प किया उन्हें, और मुझे भी हेल्प किया वो मोमेंट ने ये चीज़ समझाने को। तो यस, वो मोमेंट था। तो फिर मैं उनके घर पे नहीं गया, उनके जस्ट बिल्डिंग के लिफ्ट तक को छोड़ा, और वो तब भी वो ले गया, आप जाओ, ठीक है ना, मैंने लिफ्ट में छोड़ दिया, ऊपर था, कोई ना कोई ले ही लेगा, वैसे भी इतना तो लेके आई थी वो अकेले बेचारी। तो ये मोमेंट है हेल्प अदर्स। और है ना, ऐसे जो लोग होते हैं ना जो मॉम डैड को छोड़ देते हैं या फिर इधर उधर भेज देते हैं ओल्ड एज को रूम्स में, उन लोगों की मेनली रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए सोसाइटी को, समझ रहा है। जो फाइट कर रहा है ना उसके ऊपर टॉन्ट मारने के सिवा जो रियल नेगेटिविटी है ना
जो रिस्पेक्ट नहीं करते पेरेंट्स की, कुछ भी हो जाए भाई। बचपन में हमने कितनी मस्ती की थी, उन्होंने उठाया हमारा भोजा, तो फिर इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी नो मैटर वॉट। उन नेगेटिव लोगों की जो त्याग कर देते हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए हमें। उन लोगों को है ना फक ऑफ बोल देना चाहिए सीधा मुंह पे, नहीं मिलो, औकात नहीं है। वो मोमेंट होना चाहिए, नेगेटिव लोग को नेगेटिवली ट्रीट करो और उसे समझने लगाओ। या ये नेचर तो समझाएगी, हम सबको ये नेचर कहीं ना कहीं से समझाती है और हमें हमारा मार्गदर्शन करती है, हमें रास्ता दिखाती है। मुझे जो भी समझ आ रहा है, जो भी ये नेचर मुझे समझा रही है, मैं तुमको बता रहा है। बिकॉज वी आर नॉट फ्रेंड्स ब्रो, वी आर नॉट बेस्ट फ्रेंड्स, वी आर द फैमिली, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। और मैंने अभी जस्ट नहीं, पहले से ही, बट बिजनेस जो है उससे मैंने यही समझा है कि यार होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। मैं नहीं जानता वो बंदा, मेरे पास कुछ चीज़ है वो मुझसे लेने आ रहा है, उसे हेल्प हो रहा है, ये बॉन्डिंग दिखाता है, समझ रहा है, बॉन्डिंग दिखाता है। बिजनेस करते हैं, पैसे के लिए करते हैं बिजनेस करो हेल्प के लिए, तो वो आगे सक्सेसफुल बिजनेस, जो रियल बिजनेस होता है वो बनेगा। दिस इज द मोटिव। पैसे के लिए बिजनेस मत करो, खाली हेल्प के लिए बिजनेस करो, तो वो अपने आप ही बिजनेस बन जाता है ब्रो। वो एक बिहेवियर है, वो अपने आप ही बिजनेस का रूप ले लेता है और तेरी छोले भर देता है। 12 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी, रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रो। मैं कभी कभी कुछ बोल देता हूँ, फिर मुझे समझ ही नहीं आता क्या बोल रहा हूँ, लेकिन वीडियो कितने टाइम का बन रहा है ब्रो? अरे 14 मिनट का। अच्छा, इसको कटिंग विटिंग करके हो जाएगा, मेरे को 10 मिनट का परफेक्ट बनाना है। हाँ, सो मॉरल ऑफ द स्टोरी तो मैं बोला ही नहीं, मेरे को ही नहीं समझा तो क्या घंटा बोलूँ मैं, मेरे से जो हो रहा है वो बता रहा है ब्रो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या होगा? यस, इफ यू आर वॉकिंग ऑन द पॉजिटिव साइड, स्टिल फॉर मी तो many troubles come when even I am helping someone and trying to help, but still I help. So that is the thing, helping nature, करते रहने का, पॉजिटिवनेस को जाने नहीं देने का। खुद की इज्जत का फालूदा हुआ तो भी चलेगा, बिकॉज वी नो द नेचर इज रिस्पेक्टिंग अस। ओके, ये फेक पीपल ने इज्जत का कुछ भी किया तो फर्क नहीं पड़ता, बट द नेचर इज रिस्पेक्टिंग अस। वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वैल्यूबल नहीं है, क्योंकि कोई बता रहा नहीं है, बस एक्सप्रेस हो रहा है वो कहीं ना कहीं, समझ रहा है। तो थैंकलेस सिचुएशन है ये, थैंकलेस सिचुएशन, बट पीसफुल मूवमेंट है। सो हेल्प अदर्स लाइक अ फैमिली मेम्बर। मैंने 2 बार हेल्प किया ना, मतलब मुझको बाइक वाले को भी और इन आंटी को भी और ग्रैंड माँ को भी। मैंने तो अज्जी बोल के बुलाया, अच्छी। तो फिर और श्री कृष्णा विजिटेड माई ड्रीम, द सुप्रीम विजिटेड माई ड्रीम एज अ ह्यूमन बीइंग, एज माई फ्रेंड। ही चूज द कैरेक्टर ऑफ माई फ्रेंड। वो मेरा दोस्त है, वो मेरे दोस्त है, वासुदेव श्री कृष्ण। और लॉर्ड हनुमान इज माई गुरु, लॉर्ड हनुमान इज माई गुरु। ही इज showing me the path to walk on the positiveness। और क्या चाहिए एक बंदे को? मेरे लाइफ में कभी बंदी नहीं मिल पाई, लेकिन मुझे सुप्रीम मिल गए, द सुप्रीम सोल्स, द सुप्रीम गॉड्स, द इमॉर्टल गॉड। सो दिस इज द ओनली थिंग ब्रो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप यू अंडरस्टैंड मैं जो बता रहा हूँ, जो तुम्हें समझा रहा हूँ, अपने वाइब में लेके आ रहा हूँ। दिस इज लाइफ। मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, मैं ऐसा बोल नहीं सकता, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ हर एक मोमेंट को जीने। जो भी मैं टाइम पास भी कर रहा हूँ अनजाने में, उसे भी जीना है, रिग्रेट नहीं करना है। कुछ भी हो, अभी हो गया गलती, ठीक है, फिर से अच्छे से करूँगा मैं, क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाने जाता हूँ, फिर सीधा इंस्टाग्राम पे ये वो रील्स देख रहा हूँ, पोस्ट देख रहा हूँ, स्टोरीज देख रहा हूँ।
माइंड साइड में हो जाता है, फिर मैं रिग्रेट करता हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये टाइम पास हर रहा, ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे। हाँ मैं बताता हूँ खुद को, बट हर एक मोमेंट जीना चाहिए ब्रो। कल नहीं है, बस आज है और आज ही जीना है। ऐसा चेंज होएगा मोमेंट, ऐसे चेंज होएगा मोमेंट, कभी भी किसी भी टाइम पे, समझ रहा है तू? बस जी ले ये मोमेंट। पीस आउट।